सपोर्ट होती है वहाँ जाने से, बातें करने से कुछ नहीं होता। तो ये लोग बातें कर रहे हैं। मतलब ये है कि आपको मोहब्बत नहीं है? हम लोगों को मोहब्बत है, हम जरूर जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे। तो कब जाएंगे? अभी तो जंग चल रही है। क्यों जंग चल रही है तो हम भी जाएंगे। हम जाएंगे तब जब हमें आटा चीनी के भाव से बाहर निकाला जाएगा। हम जाएंगे तब जब हम पेट्रोल से बाहर निकलेंगे। हम जाएंगे तब जब हमारे आम आदमी को यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। हम जाएंगे तब जब हर आदमी सरमायादार के मुताबिक अपने आप को भी लेकर चल सकता है। हम जाएंगे तब। इसके अलावा हम सिर्फ एक बुरी आंख से हम उन्हें देख सकते हैं। वो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने ये बात की कि भाई हम बड़े शुक्रगुजार हैं इंडिया के, कि ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि भाई बड़े शुक्रगुजार हैं जिस तरीके से इंडिया इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा हुआ। इसके अलावा अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ। क्या कहना चाहिए? कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है हमारे लिए साफ साफ के यहूद और नसारा कभी भी मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते हैं। अच्छा। और फ़लस्तीन के अंदर ये जो आपने इसराइल का एक कदम हमने देखा कैसे बना, आप लोगों ने सुना, इन्होंने ज़मीनें परचेज़ की वहाँ पे और अपने आप को फैलाना शुरू कर दिया। ये इनका एक तरीकाकार है। इधर पॉइंट ये भी बनता है कि उन्होंने चीजें खरीदी या कब्जा किया। देखें, पहले तो खरीदी जाती है चीज़। अगर आपने 5 या 10 मरले का कोई प्लॉट वहाँ पे ले लिया तो उसे आपने डेवलप करते करते उसे बढ़ाते बढ़ाते आपने वहाँ पे किनाल तक चले गए। किनाल से वहाँ पे मतलब वहाँ पे लोग ना बेचते, वो मजबूरी थी। ऐसी बिल्कुल सेम मजबूरी पाकिस्तान में भी बन सकती है। अगर आप पाकिस्तान के मुल्क के लोगों को आप इस तरह से ये जो टॉर्चर हो रहा है, ये टॉर्चर समझता हूँ मैं इस चीज़ को, जो ये हमारे गरीब लोगों के साथ। उधर इसराइल ने खरीदी फलस्तीन में, इधर कौन खरीदे? यहाँ पे भी कोई ऐसा परचेजर आ जाएगा जो खरीद लेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अमेरिकन सफीर तो थानों में जा ही रहे हैं। ना की बड़ी बात की जाती है कि चाइना। सर, अमेरिकन सफीर हमारे थानों में जा रहे हैं तो हमारी जगह की गारंटी क्या है? हमारी तो स्टेट की हमारी गारंटी नहीं है, हमारे लोगों की गारंटी नहीं है कि हमारे साथ हो क्या। हमारे अपनों पर हमें एतमाद नहीं है। क्यों नहीं है एतमाद? ये सिचुएशन बनाई गई है, किसने बनाई है? हमारे दुश्मनों ने बनाई है। कैसे बनाई है? हमारे लोगों को खरीद के बनाई है। वो जो बेगैरत किस्म के लोग हमारे बिक जाते हैं। कौन है दुश्मन हमारे? हमारे दुश्मन कौन है? हमारे दुश्मन वही हैं जो हमारे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की करने से रोकना चाहते हैं। वो हमारे दुश्मन और वो हमारे घर में है, पाकिस्तान में है, या फिर बाहर से दुश्मन? चाहे वो कहीं भी है, वो ये सुन ले बात कि पाकिस्तान कभी ना मिटने के लिए बना है। और ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन ये है कि अगर बात करें 1971 की, तब भी पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह था, लेकिन हम हार गए। हम बात करें 65 की तो तब भी हम हार गए। हम बात करें कारगिल की तो तब भी हम हार गए। लेकिन भाई, हारने से इंसान की हिम्मत बढ़ती है। हारने से इंसान का हौसला बढ़ता है। हमारे हौसले जो है ना, अब आगे हारने वाले नहीं है, पस्त होने वाले हैं। अच्छा, कि अगर हम आपने ये बात की 65 में भी हार गए, 71 में भी हार गए, कारगिल में भी हार गए, लेकिन अब हारने वाले नहीं है। अब हमारे हौसले हारने वाले नहीं। वही बात मैं कह रहा हूँ, तब तो फिर शायद इससे बेहतर कंडीशन थी हमारी, मतलब इकोनॉमी की या ओवरऑल। लेकिन अब जिस तरीके से कंडीशन है, आपको क्या लगता है कि अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से, वैसे तो मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन बने कि जीत हार वाला कोई वाकया आए, आगे मिल के चलना चाहिए, लेकिन ऐसी बनती है। तो ऐसी कौन सी चीज है कि हम नहीं हारेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। वो एक ऐसी चीज है, हमारे यहाँ मुल्क के अंदर 90-80% नौजवान लोग हैं जिन्हें शऊर आ चुका है, जो सोशल मीडिया से 100% अटैच हो चुके हैं और वो रियलिटी पे डिपेंड करने वाले लोग हो चुके हैं, जो हकीकत को सामने रखकर अपनी बात करने वाले हैं। आजकल वो दौर चला गया है जो 90 में होता था कि वीडियोस आ गई, ब्लैकमेल हो गए। अब तो जो कुछ कल उन्होंने कहा आज वो सामने आ जाता है। अब तो 90 की बात भी सामने हमारे नौजवान लेकर आ जाते हैं। हकीकत पर मबनी बात के लिए मैं पैगाम सबको यही दूंगा कि मेरे भाई मुतहर्रिक हो जाओ और हकीकत के ऊपर चलो और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करो, बजाय यहाँ वहाँ के। आज के दौर में ये जज्बाती नारे या जज्बाती स्टेटमेंट काम आएंगी या एजुकेशन काम आएगी? हमें जो उनसे अवेयरनेस काम आएगी? हमें आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ अगर काम आएगा कुछ तो अमल काम आएगा, और हमें अपने हक के लिए खुद बाहर निकलना है। हमारे लिए यही बेहतर है और हमारे हक में हमारे लिए कोई हमें नजर नहीं आ रहा, इसलिए हमें अपनी आवाज को खुद बुलंद करना है बगैर किसी। हमें यहाँ पे अपने हक के लिए कोई नजर नहीं आ रहा। ये भाई बात कर रहे हैं तो हम फलस्तीन के हक की या इधर उधर की जो बात करते हैं कि हम उनके लिए जाएंगे, उनके लिए तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं सर। हम तो उन तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। हम तो सिर्फ उन्हें आंखों से और दिल में बुरा देख सकते हैं कि यार ये लोग हमारे लोगों के साथ, हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को तबाह बर्बाद फरमा दे। आपको पता है जंग ये स्टार्ट किसने की है? सर, ये जंग अमेरिका ने स्टार्ट की जब इसने अपनी नाजायज औलाद फलस्तीन के अंदर पैदा की। ये जंग वहीं से स्टार्ट हुई। हमास ने 4-5 दिन पहले जो मिसाइल फेंके हैं, ये जो इसराइल अपनी हरकतें गंदी करता रहता है, हर वक्त उन मुसलमान लोगों को तंग करता रहता है। कभी किसी मस्जिद पे हमला, कभी किसी के ऊपर हमला, कभी अपने टेंपल बढ़ाने की बात, कभी अपनी तादाद बढ़ाने की बात, अपने अलावा किसी को समझते कुछ नहीं है। ये चीज गलत है। एक तो नाजायज कब्जा मुस्लिम ममालिक में जाके ये लोग करते हैं और
ऊपर से मुस्लिम ममालिक के साथ उस जुल्म वाला मामला करते हैं, तो हमास जो है, मैं इसको कहूंगा कि अल्लाह अकबर और चढ़ाई करो। 5000 मिसाइल दागे हैं, 5000 और दाग दो। अभी पता है क्या खबर आ रही है, वो ये कह रहे हैं, इसराइल वाले ये कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर हम वैसे ही रोटी पानी बंद कर देंगे, गजा में पानी नहीं आना आएगा। आप कह रहे हैं 5000 मिसाइल और फेंक। जो करता है अल्लाह की जात करती है, और हमेशा फतह जो है वो हक की होती है। हजरत इमाम हुसैन जब करबला में शहीद हुए तो हक की फतह थी, आज भी उनका नाम लेने वाले जिंदा मौजूद हैं। हमेशा हक की फतह होती है, यही आपने बोला। और अभी आपने ये स्टेटमेंट दी 2 दिन पहले कि हम 3-4 जंगे हारे और इंडिया को फतह आई, तो फिर इसका मतलब यह है कि हम शायद हक पर ना होंगे, हमें क्या पता हमसे क्या गलतियां हुई। हमने अपनी गलतियों की वजह से अपनी जंगें हारी, हमें हक पे हम उस वक्त भी थे, लेकिन हम अपने लोगों को मरवा देते हैं, ज़रबे अज़ब ऑपरेशन करवाते हैं, अपने लोगों को मरवा देते हैं, अपने इलाकों में हम जंगें छेड़ देते हैं। ये हमारे अंदर, हमारी दाल में काला मुझे नजर आता है। हमारी अपनी कहीं ना कहीं गलती ये है, हमारी अपनी गलतियां, हमारी अपनी खामियां हैं। हम लोग बिक जाते हैं, हमारे लोग बिक जाते हैं। हम थोड़ी सी बात पे लालची है। ये कौम क्यों परेशान है इतनी? हाँ, ये कौम इसीलिए तो परेशान है कि इसका वीक पॉइंट ये है कि ये लालची है, ये बिक जाती है। ठीक हो गया। बेहतरी की कोई उम्मीद नजर आती है आपको कि आने वाले टाइम में ये जंगे, ये सब कुछ खत्म जब तक दीन हक की राह पे चलने वाले सही मुसलमान नहीं बनेंगे और सल्तनत उस्मानिया के पुजारी नहीं बनेंगे, सल्तनत उस्मानिया को अपने मुल्क में नाफिज करने वाले नहीं बनेंगे, तब तक इस मुल्क के अंदर ना तो बदलाव आ सकता है, ना इसके लोग ठीक हो सकते हैं, ना इसकी गवर्नमेंट ठीक हो सकती है। ठीक हो गया। चले जी, इनकी अपनी ओपिनियन थी, जज्बाती हैं थोड़े से, लेकिन ये आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। और हमारी जो हुकूमत टेक्नोक्रेट सिस्टम चल रहा है, ये जो हमारी कौम के साथ सब कुछ कर रहे हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आपसे जवाब हम लोग जरूर लेंगे, दुनिया में नहीं तो आखिरत में आप लोग जवाबदेह हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमाद। क्या करते हैं हमाद भाई? मैं फ्री होता हूँ। फ्री होते हैं, मतलब काम करना चाहिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्या वजह? स्टार्ट बिजनेस करेंगे ना अपना। चलें, ज़बरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, इसराइल और हमास की इस टाइम पे जंग चल रही है। इसराइल की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने ये बोला है, मतलब उन्होंने अपने, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी पब्लिक को बोला है कि इसराइल हमास का वही वो हाल करेगा जिस तरीके से उन्होंने IS यानी कि दाइश का किया। क्या कहना चाहेंगे ये जो जंग चल रही है इसके ऊपर? बात पता क्या, हमारे हुक्मरान वैसे नहीं रहे अब। हाँ। ठीक है, उनको चाहिए कि फ़लस्तीन है वो हमारा भाई देश है। ठीक है, हमसाया जो मुल्क होता है ना, हमें ख्याल करना चाहिए। नहीं, फ़लस्तीन वैसे हमसाया नहीं है हमारा, वो दूर है थोड़ा। हमसाया हो ना हो, लेकिन मुस्लिम कंट्री है ना वो, हाँ। मुस्लिम ममालिक वाली कंट्री है ना, ठीक है। लेकिन वो हमें आपको भी निकलना चाहिए, मुझे भी निकलना चाहिए, बाहर लोगों को भी निकलना चाहिए। ठीक है। हमें हर किसी का ना, क्या नाम है, ख्याल रखना चाहिए। लेकिन निकलना कहाँ चाहिए? आप निकले तो हुए, इस टाइम आप घर से बाहर हैं, मैं भी घर से बाहर हूँ। किधर निकलना चाहिए? क्या उधर चले जाए, फ़लस्तीन चले जाए? हमारी फौज को निकलना चाहिए। हम तो समझ लो कि नहीं कुछ कर सकते। हम तो अब ये देखो अब कि लोग खर्चा करने से मजबूर हुए हुए हैं। ठीक है, घर का उनका राशन पानी कैसा चल रहा है? ऐसे ही है। ऐसे और ही है। ऐसी सूरत में कौन जाएगा, कहाँ जाएगा? जंग में तो दूर की बात वो है। तो हमारी फौज जा सकती है ना, ठीक हम है। तो नहीं जा सकते। लेकिन वो जाहिर बात है, हमारा कोई बड़ा ऑपरेटर कोई भी इनको करता है, ओनर है। करता है। आपको क्या लगता है कि हमारी फौज यहाँ से चली जाएगी? एक लेट्स सपोज एक एग्जांपल है, तो वहाँ पे पूरी दुनिया की जो फौज है वो चुप रह जाएगी कि भाई पाकिस्तान की फौज जब आके लड़ी, इंडिया- फिर ऐसे जी। जब इंडिया हमारे साथ कुछ जंग करता है या अच्छा। कोई हमला करता है, अच्छा। तो जाहिर बात है हमें भी तो इंडिया में अंदर दाखिल होना है ना। अच्छा, इंडिया ने कब हम पे हमला किया, जरा बताएंगे आप? ये बहुत पुरानी बात है। ठीक है, मेरे पैदा होने से पहले की बात अच्छा, है। ठीक है, अच्छा। तब जब ठीक हो गया। आपने बोला कि भाई अगर पाकिस्तान की फौज वहाँ पे जाती है, फिर ऐसे अमेरिका इन्वॉल्वमेंट करेगा, ऐसे दुनिया के दूसरे कंट्रीज इन्वॉल्वमेंट करेंगे, तो पूरी दुनिया में जंग छिड़ जाएगी। पूरी भाई। दुनिया में जंग छिड़ जाएगी। लेकिन हम गिरे पड़े हैं, सोचों में पड़े हुए हैं। वो कोई क्यों सोचों में क्यों पड़े हुए हैं? हमने IMF का कर्जा देना है। ये चीज अब मेन टॉप बात पे ठीक है, है, ऐसी है। हमने IMF का कर्जा देना है। हाँ। जब हम कर्जा नहीं देंगे वो तो हमारे हम पे हैवी हो जाएगा। ठीक हो उसने गया। कहना आप कौन लगते हैं, क्यों आए इधर? ठीक है, ठीक जब है। हमसे आप खा रहे हो, पी रहे हो, ये है वो है, जाहिर बात है हम तो गुलाम बन गए उनके कर्जा है। लेके। अच्छा, अभी खबरें कुछ ये आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया से कि भाई हमास ने जो इसराइल के कुछ बच्चों को पकड़ा है, कुछ औरतों को पकड़ा है, और वीडियोस और फोटोज इस तरीके से सामने आ रही हैं कि भाई हमास ने इसराइल के बच्चों की गर्दनें काट दी हैं, या फिर इस तरीके से किया है। आप क्या समझते हैं, ये चीज़ बेहतर है ये इस्लाम में, या कहीं दूर तक भी ये चीज़? इस्लाम का झंडा ठीक है, इंशाल्लाह मरते दम तक और मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। ठीक है, और हम वो मुल्क नहीं है हमारा पाकिस्तानी, हमें खुद चाहिए कि हम एक बिरयानी की प्लेट पे बिक जाते हैं। अच्छा, ठीक है, ये तो, कितनी हाँ, ये तो ये गलत बात है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल ठीक है ना, ऐसे ही है। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए हमें। ठीक है, ईमान अपना मजबूत रखो पहले अपना। डेफिनेटली ठीक ऐसे ही है, है। ईमान अपना मजबूत होगा ना तो हाँ, पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, अगर बारिश नहीं हो रही, अगर
किसी से कोई जरिया नहीं बन रहा, 2 नफल अदा करते थे। ठीक है, 2 नफल अदा करके अपना काम करते थे तो अल्लाह ताला रहमत कर देता था। रहमत करते रहते। तो आज फिर सारी कौम जो सी है काम छोड़े 2-2 नफल अदा करे और हमारी इकानमी भी बेहतर हो जाए, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी मेरी बात एजुकेशन में भी हम सुने, बेहतर जब- हो जाए। क्या इधर आप भी इधर आ जाए, हंस रहे हैं आप, मेरी बात सुनो। क्या कहना चाहेंगे? जब उन्होंने आ जाए इधर आ जाए। नफल अदा इसराइल का मसला आज का नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ, भाई का भाई। मैं आपकी- नफल अदा करना जरूर की बात है। ये तो फजर के टाइम एक सफ भी पूरी नहीं होती नमाज में। ये तो बात है, फजर ठीक की है। नमाज में एक अच्छा, सफ भी पूरी नहीं इन होती। चीजों के साथ साथ आपको नहीं लगता कि प्रैक्टिकली भी काम करने की जरूरत है? मतलब थोड़ा सा ये मेरा एक सवाल है कि देखें हम नमाज